देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में जो झारखंड में आपका पढ़ाई होता है उसका सिलेबस मैथमेटिक्स का। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में जो एक टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं और कैसे उसको बताते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है, जो भी स्ट्रेट लाइन होता है, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एक इक्वेशंस लिखा जाता है। तो इक्वेशंस लिखने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले हम उसके स्लोप की बात करते हैं। तो अगर ये मेरा स्ट्रेट लाइन है और स्लोप हमको देखना है तो हमेशा स्लोप देखते हैं कैसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है थीटा, ये लाइन है मेरा, ठीक है। समझिएगा, पहले एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो ले लिए थीटा। और अगर स्लोप निकालना है तो इसी के साथ अगर टेन थीटा लगा दीजिएगा तो ये बताएगा आपका स्लोप, ठीक है। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसके साथ टेन लगा दीजिएगा तो वो टेन थीटा होगा और वो क्या बताएगा, स्लोप। और इसको स्लोप को डिनोट करते हैं, एक और नाम रहता है एम से, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप को डिनोट करते हैं एम से। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं कि मान लिया जाए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका स्लोप क्या है। तो टेन थीटा, मतलब थीटा के जगह में कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 1/√3। उसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं कोई कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, मान लीजिए दिखाया नहीं, बोल दिया कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल बना रहा है 45 डिग्री, फाइंड इट्स स्लोप। तो अगर इसका अगर स्लोप आपको बनाना है, इफ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फाइंड इट्स स्लोप। तो स्लोप की अगर बात करेंगे तो इसका स्लोप जो बनेगा, स्लोप होगा कितना, टेन थीटा। और टेन थीटा मतलब स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा, थीटा का मतलब 45 डिग्री। तो ये 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1। मतलब निकालने के लिए अलग अलग तरीका दे सकता है कि आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहे या लाइन दे दे, तो इसको स्लोप बोलते हैं। अब स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट से भी स्लोप निकाला जा सकता है। तो वो कैसे निकाला जा सकता है उसके लिए बताया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्लोप, जो एम स्लोप का वैल्यू होगा वो कितना तक हो सकता है। तो स्लोप का जो वैल्यू होगा, स्लोप मतलब एम का जो वैल्यू होगा वो स्लोप 0 हो सकता है, ठीक है, और 180 डिग्री तक के हो सकता है। तो जो स्लोप हो सकता है, स्लोप का वैल्यू 0 से 180 डिग्री तक हो सकता है। बात समझ गए। स्लोप का वैल्यू नहीं, ये थीटा का वैल्यू हो सकता है। जो थीटा का वैल्यू जो हम लोग ले सकते हैं 0 से 180 डिग्री तक के वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थीटा का वैल्यू आपका आएगा। जैसे मान लिया जाए ये मेरा ऐसे एक्स वाई एक्सिस है और स्ट्रेट लाइन मेरा कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेरा इस तरह से बन रहा है, तो मेरा एंगल जो हो जाएगा वो एंगल हो जाएगा। मान लेते हैं कि 135 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब घड़ी के सुई के उल्टा। घड़ी का सुई कैसे घूमता है, ऐसे क्लॉकवाइज में घूमता है, उसके उल्टा में हम लोग ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, 135 डिग्री। अगर हमको स्लोप निकालना तो क्या करेंगे, 10 135, और 10 135 का वैल्यू कितना होगा, 135 डिग्री का वैल्यू। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो ये जो होगा इसका वैल्यू वो नेगेटिव ही आएगा। तो 10 135 का वैल्यू होता है -1। ये आप जा करके ट्रिगोनोमेट्री वाला से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये -1 आएगा। अब आगे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है और उससे स्लोप फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, गिवन 2 पॉइंट, ठीक है।
मतलब एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ए और बी से। तो ए मान लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ है 2 और 3, बी जो लाइन है दिया हुआ है -4 और 5, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि स्लोप बताइए। तो जो स्लोप होता है, ठीक, स्लोप होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पर हम लोग क्या मान लिए हैं कि देखिए, पहले हम ये नहीं मान करके हम कोई पॉइंट मान लेते हैं कि ए जो पॉइंट है वो x1 कॉमा y1 है, ठीक है, और बी जो पॉइंट है वो क्या है, x2 कॉमा y2 है, ठीक है। ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2। तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यही स्लोप हो जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे, टेन थीटा, ठीक है। और इसी को क्या डिनोट करेंगे, m से। तो स्लोप का ये, अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लेते हैं कि a मेरा जो पॉइंट है, a जो पॉइंट है 2,3 है और b जो पॉइंट है -4,5 है। अब इस लाइन जो पास कर रहा है ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। अब आपको इसके बारे में पूछा गया है कि स्लोप बताइए। तो स्लोप अगर निकालना होगा तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करेंगे। यहाँ y2 का वैल्यू कौन है, ये है, ये y2 है, ये x2 है, ये x1 है और ये y1 है। जो लिखा हुआ रहता है कोऑर्डिनेट, पहला वाला x को डिनोट करता है x एक्सिस में x1, और ये दूसरा वाला y को डिनोट करता है। तो x1 y1, x2 y2। अब y2 मतलब 5, 5 माइनस 3, x2 मतलब -4 और x1 मतलब 2, तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, ये 2 बचा और ये कितना हो गया, -6। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, मतलब नेगेटिव में, ठीक है। तो -1/3 स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया -1/3। तो स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोल दे कि एक लाइन है, ठीक है, जो लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब लाइन जो है क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस का, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल एक्स एक्सिस का, पैरेलल है एक्स एक्सिस का, मतलब एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है। और एंगल कितना बना रहा है, 0, तो टेन जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के जितने भी लाइन आएंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन आएंगे वो सब एंगल कितना बनाएगा, 0 बनाएगा। मतलब एक्स एक्सिस के एंगल, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन आएगा सब पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। और पैरेलल लाइन का स्लोप, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो आपको याद रखना है कि एनी लाइन which is parallel to x axis, which is parallel to x axis, then its slope is 0, ठीक है। तब उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। दैट इज एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। तो जो भी लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का उसका स्लोप क्या होगा, 0। आप प्रॉपर इसको पढ़िए। अब देखिए, अगर कोई लाइन हम बता दें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये लाइन परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है L1, L2 और L3 जो लाइन हम दिखा रहे हैं, ये तीनों लाइन एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल यहाँ पे एक्स के बना रहा है। तो अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो बताइए, स्लोप की बात करेंगे तो टेन थीटा की बात करेंगे, और थीटा यहाँ कितना है, 90 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, होता है ना। तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, अनडिफाइंड। तो कोई भी अगर लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस का, उसका हम लोग स्लोप डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप की बात करेगा जो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के और एक्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के पैरेलल, उसका स्लोप की बात करेंगे तो नॉट डिटरमाइंड, नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। एक्स एक्सिस, एनी लाइन, ऐसे लिख लेंगे नोट्स में, एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस having slope
नॉट डिफाइंड, या हैविंग स्लोप इनफाइनाइट, या बोल सकते हैं इनफाइनाइट, और बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। तो जो भी लाइन जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप डिफाइंड हम लोग नहीं कर सकते और वो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए जो स्लोप होता है वो क्या हो सकता है। तो देखिए अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप जो होगा, स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और कोई अगर लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज़्यादा बना रहा है, ये थीटा जो एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्लोप जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जैसे एक्स एक्सिस ये है, इसके पैरेलल कोई लाइन है, तो इसका लाइन है, इसका स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है, टेन जीरो का वैल्यू 0 होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर होने पे नॉट डिफाइंड होगा, पैरेलल होने पे स्लोप 0 हो जाएगा, और एंगल एक्यूट एंगल किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा कि एक्यूट एंगल जो होता है, थीटा अगर एक्यूट है तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल है तो उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। ठीक है, और अगर कोई एंगल थीटा ये एक्यूट हो गया, ठीक है, एक्यूट, अगर कोई एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, थीटा अगर 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो उसको ऑब्ट्यूज बोला जाएगा, थीटा अगर 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होगा तो उसको एक्यूट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये प्रॉपर आपको मिलता हुआ रहेगा। जो डिप्लोमा का है, डिप्लोमा में जो पढ़ रहे हैं इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में, वो प्रॉपर तरीके से उनको मैथ्स का नोट्स आपको मिलते रहेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।